हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। हम लोग पढ़ रहे हैं घातांक और करड़ी। घातांक करड़ी का यह दूसरा पार्ट है। आज हम पढ़ेंगे जब करड़ी में कोई मान दिया हो तो उसको कैसे हल करते हैं। इसके पहले जो करड़ी में मान दिया था, जो हल कर रहे थे हम लोग सवाल, उसमें क्या था कि करड़ी में जो मान दिया होता था उसमें जो है इसका क्रमागत संख्याओं का गुणनखंड करते थे और जो उसमें से गुणनखंड करने पे आता था वही आंसर हो जाता था। कैसे होता था हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अभी इस वीडियो में ऐसे सवालों के बारे में पढ़ेंगे जिसका गुणनखंड बने ही ना। जैसे कि एक पहला एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, देखिए यक्स बराबर करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3 ये अनंत तक रहे। तो निम्न में से कौन सा सही है आपको निकालना है। यक्स बराबर दे रखा है और यक्स का मान आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। ऑप्शन आपको दे रखा है। पहला ऑप्शन है, देखिए ये जो आपका ऑप्शन है 3 से बड़ा 4 से छोटा है, यानी यक्स की वैल्यू 3 और 4 के बीच में होगा। अगला ऑप्शन है यक्स बराबर 3 होगा। और तीसरा ऑप्शन है 2 से बड़ा। इसका इधर मतलब ये जो यक्स है 2 से बड़ा 3 से छोटा, 2 और 3 के बीच में ऑप्शन होगा कि 3 से बड़ा होगा। ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। देखिए जब आपका गुणनखंड नहीं बनता है तो इस टाइप के सवाल को कैसे हल करेंगे, बेसिक से हल करेंगे। तो देखिए कैसे हल करेंगे, आप पूरा प्रोसेस समझिए। तो यक्स बराबर आपको सवाल तो दे रखा है। यक्स बराबर क्या दे रखा है दोस्तों, करड़ी में। और देखिए ये तो मान लीजिए कि यक्स बराबर ये इतना दिया हुआ है। आपको करना क्या है, यक्स बराबर ये जो पूरा दिया हुआ है इसके जगह पे यक्स लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 3 प्लस यक्स। क्योंकि यक्स बराबर इतना दिया हुआ है तो यहाँ से फिर से नए सवाल की तरह शुरू हो जाएगा, इसलिए 3 प्लस यक्स कर देना है आपको। अगर यहाँ पे माइनस 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 होता तो 3 माइनस यक्स कर देते। तो यहाँ पे प्लस है तो 3 प्लस यक्स हो जाएगा, यानी कि इन सब पूरे के स्थान पे यक्स रख देना है। और फिर इसके बाद क्या करना है, आपको वर्ग करना है दोनों पक्षों का। दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर बराबर ये इसका वर्ग करेंगे पूरे का तो करड़ी हट जाएगा, बचेगा आपका 3 प्लस यक्स। और फिर इसके बाद आपका हो जाएगा यक्स स्क्वायर, इन सबको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस यक्स माइनस 3 और इस साइड 0 बचेगा। अब देखिए 3 का ऐसा गुणनखंड करिए कि यहाँ पे माइनस है, घटाने पे यक्स आए। तो 3 का तो गुणनखंड होता ही नहीं है। जब गुणनखंड होता ही नहीं है तो गुणनखंड करेंगे कैसे। अब देखिए इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए एक प्रमेय होता है, श्रीधराचार्य प्रमेय। कौन सा प्रमेय होता है दोस्तों, श्रीधराचार्य प्रमेय। तो श्रीधराचार्य प्रमेय क्या कहता है, श्रीधराचार्य प्रमेय आपका कहता है कि यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस कोष्टक में बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको बताएंगे कि ए बी सी क्या है और डिवाइड बाई 2a। ये श्रीधराचार्य प्रमेय होता है यक्स का। जब आपका गुणनखंड नहीं बनता है तब के लिए मतलब यही होता है प्रमेय। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, आपको बताता हूँ मैं ए बी सी क्या है। आपका ए जो है ए बराबर होगा 1। कैसे, जैसे यक्स स्क्वायर का गुणनखंड क्या है, यक्स स्क्वायर के यहाँ पे अगर 2 यक्स स्क्वायर होता है तो ए बराबर 2 रखते हैं, लेकिन आपका केवल यक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर का गुणनखंड 1 है तो ए बराबर 1 रखना है। और फिर इसके बाद बी बराबर क्या रखना है, देखिए बी बराबर आपको यक्स का गुणनखंड क्या है, यहाँ पे 2 यक्स होता तो बी बराबर -2 रखते हैं क्योंकि माइनस यक्स है। और यहाँ पे देखिए केवल माइनस यक्स है यानी कि यक्स का गुणनखंड 1 है। यक्स का गुणनखंड 1 है तो -1 लिख लेंगे, चिन्ह के साथ लिखना होता है ए बी सी का मान। और देखिए सी क्या है, सी बराबर आपका रहेगा ये जो लास्ट में दिया हुआ है चिन्ह के साथ लिख देना है। -3 दिया हुआ लास्ट में तो हो जाएगा -3। तो आपको ए बराबर 1, बी बराबर -1 और सी बराबर -3 मिल गया। तो उठा के ये श्रीधराचार्य प्रमेय है। ये श्रीधराचार्य प्रमेय तब लगता है जब आपका ये गुणनखंड नहीं हो पाता है, तब आपका श्रीधराचार्य प्रमेय से हल करते हैं सवाल को। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा -b, तो b बराबर -1 है तो क्या हो जाएगा -1 लिख लिया हमने। फिर प्लस माइनस अंडर रूट में क्या है बी स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर, b बराबर -1 है, -4ac, 4 इंटू ए का मान 1 है और c का मान -3 है तो -3 कर दिया। और बटे 2a हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है सवाल में। यहाँ पे देखिए ए बी और ए सी, तो हमने जो मान दिया था यहाँ पे उठा के रख दिया तो ए निकल गया। फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा यहाँ पे। ये प्लस माइनस अंडर रूट आपका -1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। फिर देखिए 4 3 12, यहाँ पे +12 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और बटे 2 हो जाएगा नीचे। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से
इसको यहाँ पे आगे बढ़ा के क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस करड़ी में 12 1 13/2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। देखिएगा 12 1 13, जो करड़ी में 13 होता है, करड़ी में 13 का मान होता है आपका, करड़ी में 13 का मान होता है 3.6, 1 प्लस माइनस 3.6/2। हम आपको एक वीडियो में अलग से बताएंगे कि करड़ी का मान निकालते कैसे हैं, उसका लंबा प्रोसेस होता है। कभी कभी सवाल में करड़ी का मान दे देता है और जब नहीं देता है तो आपको निकालना होता है, वह विधि हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो करड़ी में 13 का मान होता है 3.6, तो अब क्या करिए, आप एक बार प्लस चिन्ह लेके हल करिए और एक बार माइनस चिन्ह लेके हल करिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो प्लस चिन्ह लेने पे हम क्या कर रहे हैं, प्लस चिन्ह लेने पे यक्स बराबर हो जाएगा आपका 3.6 और प्लस 1 तो 4.6 हो जाएगा और बटे 2 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 3 6, यानी कि प्लस चिन्ह लेने पे आपको यक्स का मान क्या मिल गया दोस्तों, 2.3। और एक बार माइनस चिन्ह लेके हल करते हैं, माइनस चिन्ह लेने पे यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3.6, 3.6 में से 1 को घटाएंगे तो आपका आएगा -2.6 आएगा बटे 2। माइनस चिन्ह लेने पे जब हल करेंगे यहाँ पे तो यक्स बराबर इतना आएगा, बराबर इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा -1.3, 2 1 2 2 3 6, यानी कि माइनस चिन्ह लेने पे आपको क्या आंसर मिला, -1.3 यक्स का मान, और प्लस चिन्ह लेने पे यक्स का मान 2.3 मिला। तो आप ऑप्शन मैच कराइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए पहला ऑप्शन है कि 3 से बड़ा 4 से छोटा, 3 और 4 के बीच में इसका मतलब है, तो 3 4 के बीच में तो आंसर है ही नहीं। माइनस चिन्ह वाले को मतलब एग्जाम में भी कंसीडर नहीं करता है, माइनस चिन्ह वाले माइनस चिन्ह लेके आप नहीं भी हल करेंगे तो भी आपका आंसर मिल जाएगा, आपको ऑप्शन मैच हो जाएगा। तो आप देखिए 2.3 है, तो देखिए ये 3 तो ये भी नहीं है ऑप्शन, इसका 2 से बड़ा 3 से छोटा, देखिए ये मैच कर रहा है, 2 से बड़ा यक्स का मान, इसका मतलब क्या है, 2 से बड़ा और 3 से छोटा, यानी कि ये सी ऑप्शन मैच कर रहा है, यही आपका सही होगा। ये भी 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा तो हमें कोई वैल्यू मिला नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। आपका सही क्या होगा, ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। जब आपका गुणनखंड नहीं बनेगा दोस्तों, 2 लगातार गुणनखंड नहीं होगा, तो आपको इसी तरीके से हल करना पड़ेगा। अगला एग्जाम्पल है, देखिए करड़ी में 1 प्लस करड़ी में 1 प्लस करड़ी में 1 का मान है। देखिए इसको भी कैसे करेंगे, करड़ी में आपका कुछ भी वैल्यू हो, बेसिक तरीका सभी के लिए सेम होता है, तो 1 का तो कोई गुणनखंड होता नहीं है, तो इसलिए इसको कैसे हल करेंगे, बेसिक से हल करेंगे। तो देखिए आपका ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 1 के बराबर, दूसरा ऑप्शन है 0 तथा 1 के बीच, 1 तथा 2 के बीच, 2 से बड़ा, 4 ऑप्शन आपको दिया है। आप वीडियो को स्टॉप करके हल करने का प्रयास करिए। देखिए आपका क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इस पूरे को यक्स के बराबर लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इन्फिनिटिव नहीं दिया है, तो भी आपको समझना है कि ये अनंत तक है पूरा, और इसी का मान पूछ रहा है इस पूरे का। तो देखिए यक्स बराबर, इसको लिख दीजिए आप, यक्स बराबर जो दिया हुआ है क्या लिखना है, 1 प्लस यक्स कर दीजिए, डायरेक्ट 1 प्लस यक्स कर दीजिए, तो एक स्टेप आपका बच जाएगा। तो यक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस यक्स, और इसके बाद अगर इधर माइनस माइनस में दिया हो तो डायरेक्ट आप यक्स बराबर 1 माइनस यक्स कर दीजिए। तो देखिए दोनों पक्षों का आप वर्ग करिए, तो आपका क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस यक्स, और फिर इन दोनों को पक्षांतर करिए इधर, तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए 1 का ऐसा गुणनखंड करिए कि घटाने से 1 आए, तो ऐसा तो 1 का तो 1 × 1 होता है, 1 में से 1 को घटाएंगे 0 आएगा, इसका मतलब ये गुणनखंड विधि से हल नहीं होगा। अगर गुणनखंड विधि से हल नहीं होगा तो आपका यहाँ पे श्रीधराचार्य प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों, श्रीधराचार्य प्रमेय लगाते हैं। तो यहाँ से देखिए ए बराबर श्रीधराचार्य प्रमेय के लिए यक्स स्क्वायर का गुणनखंड 1 है, और बी बराबर यक्स का गुणनखंड -1 है, तो -1, और सी बराबर आपका -1 है, ये लास्ट वाला सी बराबर -1 है। तो आपका श्रीधराचार्य प्रमेय से यक्स बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a ए बी सी, यही जो मान हमने लिखा हुआ है उसी को इसमें पुट करना है, तो आपको यक्स का मान निकल जाएगा। तो देखिए बी बराबर -1 है, और यहाँ माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी एक आएगा यहाँ पे, फिर प्लस माइनस कोष्टक में बी स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और फिर बी बराबर -1, और फिर इसके बाद -4ac, तो 4 × a बराबर 1 × c बराबर -1 हो जाएगा -1,
डिवाइड बाई 2a, डिवाइड बाई 2a। 2a का मतलब क्या, 2 इंटू ए बराबर 1, 2 का 1 में यानी कि 2 ही रहेगा। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा इसके बाद 1 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ से देखिए माइनस माइनस चिन्ह प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 1 5, करड़ी में 5 आएगा बटे 2। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइए, आपका देखिए इसमें निगेटिव आंसर तो नहीं है कोई भी, यानी कि जो भी है पॉजिटिव आंसर आया है। तो देखिए 1 माइनस करड़ी में 5 है, तो करड़ी में 5 या इसको करड़ी में 4 अगर समझते हैं तो 4 समझते तो 4 का वर्गमूल निकालते तो 2 आता, तो 2 1 3 होता, 2 में से माइनस, यानी कि माइनस चिन्ह को तो नहीं लेना है, माइनस चिन्ह को नहीं लेना है आपको, क्योंकि इसमें माइनस में तो कोई आंसर दिया नहीं है, तो यहाँ से हम प्लस चिन्ह को ही लेंगे। तो प्लस चिन्ह लेने पे हल करते हैं, तो आपका यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 1 प्लस करड़ी में 5 बटे 2 हो जाएगा, और करड़ी में 5 का जो मान होता है 1 प्लस 2.2 होता है। मैं आपको एक वीडियो में अलग से बताऊंगा कि करड़ी का मान कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं करड़ी में जिसका गुणनखंड न हो, उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप वहाँ पे समझ लीजिएगा। करड़ी में 5 का मान 2.2, तो 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि 3.2 हो जाएगा कि नहीं, 3.2 बटे 2। फिर इसको देखिए हल करिए, तो 2 1 2 और 1 2 6 के 12, यानी कि 1.6 आया। यक्स का मान प्लस चिन्ह लेने पे क्या आया दोस्तों, 1.6। ये पॉजिटिव मान है, तो ये किसके किसके बीच होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन 1 के बराबर, 1 के बराबर तो नहीं है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन 0 तथा 1 के बीच, 0 और 1 के बीच में नहीं, 1 से तो बड़ा ही है। सी ऑप्शन 1 तथा 2 के बीच, तो ये ऑप्शन मैच कर जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 तथा 2 के बीच। 1.6 किसके बीच आता है दोस्तों, 1 तथा 2 के बीच, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। डी भी 2 से बड़ा, ये भी आपका क्या होगा, गलत होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जब आप सवाल को प्रैक्टिस करेंगे तो इस टाइप का सवाल बहुत ही इजी हो जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और गणित केवल और केवल प्रैक्टिस से ही आता है। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जब करड़ी में अगर गुणित के रूप में दिया हो तो उस टाइप के सवाल को हल करेंगे अगले वीडियो में। यह वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो नए लोग हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।